गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम ट्रेड आईटी एंड आईटीएस के लेवल 1 के जॉब रोल डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर का यूनिट नंबर 1 डिस्कस करेंगे। दैट इज इंट्रोडक्शन टू आईटी एंड आईटीएस इंडस्ट्रीज। सेशन के मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं इंट्रोडक्शन ऑफ टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, information to ITES, that is information technology enabled services, and last but not the least the applications of the information technologies. तो सबसे पहले बात करते हैं कि इंफॉर्मेशन, इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. Information technology means creating, managing and storing and exchanging information. IT includes all types of technology used to deal with information, such as computer hardware and software technology used for creating, storing and transferring information. Computer takes. अब हम अगर इसका मतलब निकालें कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी एक ऐसा वर्ड है जो कि यूज़ किया जाता है कम्युनिकेट करने में इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह. तो उससे क्या होता है कि हमारी पूरी दुनिया एक दूसरे से आपस में किस तरह से लिंक्ड है, वो आईटी के थ्रू लिंक्ड है. जो पूरी दुनिया को उन्होंने ग्लोबली रिमोट बना दिया है आईटी ने. विद द हेल्प ऑफ आईटी आज हम एक दूसरे से कहीं भी किसी भी जगह पे कम्युनिकेट कर सकते हैं किसी भी समय पर. अब कंप्यूटर टेक्स डाटा एज इनपुट, प्रोसेस इट एंड प्रोड्यूस द रिजल्ट एज आउटपुट. द इंफॉर्मेशन इज द रिजल्ट ऑफ डाटा प्रोसेसिंग. अब सबसे पहले कंप्यूटर में हम क्या डालेंगे, इनपुट डालेंगे. इनपुट डालते ही वो उसको क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, और प्रोसेस करने के बाद वो हमें आउटपुट देगा. इनपुट फॉर एग्जांपल, आप एक्सेल पे काम करते हैं, आपने उसमें 2 + 2 इज इक्वल टू इनपुट डाल दी. वो उसे प्रोसेस करेगा कि 2 + 2 आखिरकार होता कितना है. प्रोसेस करके वो आपको रिजल्ट के लिए 4 देगा. 4 क्या है, द इंफॉर्मेशन जो हमें चाहिए थी. तो इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान हुआ, एक्सचेंज हुआ, इसी को तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं. मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड. अवर नेक्स्ट स्लाइड इज इंट्रोडक्शन टू ITES. ITES stands for Information Technology Enabled Services. ITS जहाँ पे आईटी से रिलेटेड सर्विसेज दी जाती हैं उनको हम ITS कहते हैं. फॉर एग्जांपल आपके BPOs जो कि बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग होते हैं, कॉल सेंटर्स, बैंक के एप्स और भी बहुत सारी चीज़ें. जैसे कि यहाँ पे देखिए क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दैट अनेबल्स द बिजनेस बाय इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज इन information technology enabled services. These services provide a wide range of career options that include opportunities in all offices like call centers, payroll, logistics management, revenue claim processes, medical billing, coding, medical transcriptions, legal database, back office operations, content development, GIS, web services and HR services etc. एक और चीज़ की यहाँ पे बात की गई है, GIS. GIS इज़ अ जोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम. ये एक तरह का कंप्यूटर सिस्टम होता है विच इज़ यूज्ड टू कैप्चर एंड एनालाइज जोग्राफिक डाटा. जो आपकी जोग्राफिक डाटा यानी आपकी जोग्राफिक यानी आपके स्थान को की डिटेल्स को या उसके डाटा को कैप्चर करता है और उसे एनालाइज करता है. अब यहाँ पे एक फिगर के माध्यम से हमें समझाने की कोशिश की गई है
ट्रेडिशनल सर्विसेज में अगर हम आईटी को अनेबल्ड कर दें, उसे क्या कहा जाएगा? उसे सर्विस डिलीवरी कहा जाएगा। तो वो आईटी रिलेटेड सर्विस होगी अगर उसमें सिर्फ हम आईटी को, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को अनेबल कर दें। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि बैंकों में पहले क्या होता था, बैंक्स में पहले सब कुछ कागजी कार्रवाई की जाती थी, कागज़ों पे सब कुछ होता था, तो वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, बहुत ज़्यादा उसमें टाइम लगता था। आप एक लाइन में खड़े हैं तो उस लाइन में आपको वेट करना पड़ता था, क्यू में खड़े रहना पड़ता था। और इवन जो बैंक के कर्मचारी हैं उन्हें भी काम करने में बहुत दिक्कत होती थी। लेकिन विद द हेल्प ऑफ आईटी के हेल्प के बाद अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे ऐप आ चुके हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, अब बैंक की अलग अलग चीज़ों का हम यूज़ करते हैं। जैसे आपको अगर किसी को पैसे भेजने हैं, ट्रांजैक्शंस करना है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, तो हमें लंबी कतारों में या क्यूज़ में खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। हम उसे किस तरह से कर सकते हैं? ऐप्स के थ्रू कर सकते हैं, डिफरेंट ऐप्स के थ्रू कर सकते हैं। जैसे योनो, एसबीआई ने अपना योनो ऐप एक इंट्रोड्यूस किया है। आप पेटीएम से किसी को भी पेमेंट भेज सकते हैं। इस तरह के डिफरेंट ऐप्स जो कि आईटी में यूज़ किए जाते हैं। अब पहले क्या थे, उसके पास, बैंक के पास ऐसी कोई सर्विस नहीं थी, आपको बैंक में ही जाना पड़ता था। लेकिन अब बैंक के पास ट्रेडिशनल सर्विस तो थी, लेकिन उन्होंने उसमें क्या कर दिया, आईटी अनेबल कर दिया। आईटी अनेबल करने के बाद हमने सर्विस को डिलीवर करा, तो उसका मतलब हो गया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अनेबल्ड सर्विसेज। नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। पहली, आईटी इन बिजनेस एंड मार्केटिंग, आईटी इन एजुकेशन सेक्टर, आईटी इन बैंकिंग, आईटी इन कम्युनिकेशन एंड सोशल मीडिया, आईटी इन एंटरटेनमेंट एंड आर्ट्स, आईटी इन हेल्थ केयर, आईटी इन साइंटिफिक रिसर्च एंड इंजीनियरिंग, IT in government and private sector. Now move on to our next slide. सबसे पहले हम बात कर लेंगे आईटी की बिजनेस एंड मार्केटिंग में। आईटी की बिजनेस एंड मार्केटिंग की अगर बात करें तो लोग सोचते हैं कि आईटी इन बिजनेस, बिजनेस में कैसे? शॉपिंग कर रहे हो ऑनलाइन थ्रू अ डिफरेंट ऐप्स, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ऑर्डर कर रहे हो अपना फूड थ्रू अ डिफरेंट ऐप्स, जोमेटो, स्विगी, ये सब किसके थ्रू पॉसिबल है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू पॉसिबल है, जिसमें आप क्या कर रहे हो, ये सारी चीज़ें पॉसिबल थ्रू हो रही है इंटरनेट के थ्रू, ई कॉमर्स के थ्रू। ई कॉमर्स क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होता है, इलेक्ट्रॉनिक व्यापार होता है, जिसके थ्रू आप ये सारा काम कर पा रहे हो। मार्केटिंग, आईटी इन मार्केटिंग, मार्केटिंग में क्या हुआ, आपने एडवर्टीजमेंट करी अपने प्रोडक्ट्स की, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स जो कि हम ऐड देते हैं। मान लीजिए आपकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऐड, मान लीजिए एक सोप की ऐड है, आप एक साबुन की ऐड कर रहे हैं, वो उसके थ्रू ही तो आपको नॉलेज होगी कि अच्छा ये भी कोई चीज़ है या ये भी कोई प्रोडक्ट है जो मार्केट में है, हाँ हम यूज़ कर सकते हैं, ले सकते हैं, इसके दाम भी चीप है, हम इसको खरीद सकते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है? मार्केटिंग है थ्रू आईटी। आप घर बैठे ही कहीं से भी कोई भी सामान ऑर्डर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपको कोई चीज़, आज आपका खाना खाने का मन है और बहुत तेज़ भूख लगी है और आपका बनाने का मन नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप उसे ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे। आप देखेंगे आपके पास प्लेंटी ऑफ रेस्टोरेंट्स खुल जाएंगे, आप रेस्टोरेंट्स चेक करेंगे, उसकी लिस्ट, मेन्यू खुल जाएगी, आप डिसाइड करेंगे अच्छा ये वाला खाना ऑर्डर कर लेते हैं। आपके घर डिलीवरी बॉय आएगा, वो खाना लेके आपको, या तो आप ऑनलाइन पैसे उसके पे कर सकते हैं या फिर आप कैश ऑन डिलीवरी उसकी दे सकते हैं। तो इस तरह से बिजनेस में भी आईटी का बहुत योगदान है, एज वेल एज मार्केटिंग में भी। मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज आईटी इन एजुकेशन सेक्टर। आईटी इन एजुकेशन सेक्टर एजुकेशन में कैसे इम्पॉर्टेंट है, आपके क्लासरूम में किस तरह से इम्पॉर्टेंट है। आजकल तो बहुत स्मार्ट बोर्ड्स आ गए हैं, स्मार्ट बोर्ड के यूज़ से क्या आपकी एजुकेशनल वीडियोस उस पर चलती हैं, आपकी पीपीटीज चलती हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड आप पढ़ा सकते हो इजीली स्टूडेंट्स को। आप
कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, उस एक्सपेरिमेंट के टाइम पे आप वीडियोस देख सकते हो ऑनलाइन, राइट। देन आप और क्या कर सकते हो, आप डिफरेंट टाइप की एजुकेशनल गेम्स खेल सकते हो और भी प्लेंटी ऑफ चीज़ें कर सकते हो। अब आ गया आपका एजुकेशन एनी टाइम एनीवेयर। आपके बहुत सारे मोबाइल ऐप्स हैं जिसके थ्रू आप कहीं भी कभी भी कोई भी चैप्टर पढ़ सकते हो, राइट। एनसीईआरटी की भी वेबसाइट है। आजकल तो कोरोना वायरस के यानी कोविड-19 के पीरियड में हिमाचल में भी लॉन्च हुई है वो हर घर बने पाठशाला, आपकी एक वेबसाइट, जिसके थ्रू आप क्या घर बैठे ही कोई भी चैप्टर को या कोई भी लेसन को पढ़ सकते हो कभी भी कहीं भी, राइट। आपको ये नहीं है कि आपका टाइम बाउंड है, आपको जब स्कूल आते हैं तो टीचर लेक्चर देता है, डिलीवर करता है, आपको वो पढ़ना पड़ता है, राइट। लेकिन कभी आप एब्सेंट हो जाते हो तो टीचर कभी तो रिपीट कर देते हैं, कई बार कई टीचर नहीं भी रिपीट करते। लेकिन इसमें ये है कि आपकी क्लास मिस हो गई, अच्छा आज 12 बजे की क्लास अटेंड नहीं कर पाए, तो ऑनलाइन में ये फैसिलिटी होती है कि आप उसे फिर से चेक कर सकते हैं। तो एजुकेशन एनी टाइम एनीवेयर। देन टीचिंग एड्स एंड मीडिया, हम बहुत सारी पिक्चर्स और ऑडियोज़ का यूज़ कर सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं यूजिंग अ पिक्चर, ऑडियो, ये सारे टीचिंग एड्स हैं, राइट। नेक्स्ट इज LMS, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक तरह की ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि काफ़ी सारी कंट्रीज़ में यूज़ की जाती है। इसमें क्या करना होता है, जहाँ पे बच्चे भी अपने आप को रजिस्टर करते हैं और एज वेल एज द स्कूल भी अपने आप को रजिस्टर करते हैं। इसमें आप स्टूडेंट जो है कोई भी लेसन लर्न कर सकता है किसी भी टाइम पे, वो अपनी क्वेरीज को सबमिट कर सकता है और उसको रिप्लाई मिलता है और वो पार्टिसिपेट करता है किसी भी करिकुलर एक्टिविटीज़ में, इवन दो उसके पेरेंट्स घर बैठे ही उसकी प्रोग्रेस को मॉनिटर कर सकते हैं। टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज IT इन बैंकिंग, मॉडर्न बैंकिंग। Banks are online. You can do electronic RD, electronic FD online. घर बैठे बैठे ही बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन, घर बैठे बैठे। अब computer is an essential part of the modern banking system. Every activity of the bank is now online. The customer's data and transactions are recorded by computers. Recurring deposits, fixed deposits, money transfer from one account to another. NEFT, RTGS, online transactions are done using internet. अब सारे काम घर बैठे बैठे हो जाते हैं, बैंक जाने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। मान लीजिए आपको किसी को 10,000 अमाउंट ट्रांसफ़र करना है, आपको रात के 11 बजे याद आता है या 10 बजे याद आता है कि आपने तो ऑनलाइन ट्रांसफ़र करनी थी उसे, तो आप उसे एज एन बेनिफिशरी ऐड कीजिए। ऐड करने के बाद उसके अकाउंट की सारी डिटेल्स डालने के बाद आपको अमाउंट डालना है कि कितना अमाउंट आपको उसे ट्रांसफ़र करना है। फॉर सपोज 10,000 अमाउंट उसको ट्रांसफ़र करने के लिए उसके बाद आपको उसको सबमिट करना होगा। सबमिट करते ही आपके पास एक पासकोड आएगा जो सिर्फ आपको पता होगा। आप पासकोड को डालिए और वो ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट से कट के, मतलब आपके अकाउंट से 10,000 रुपीज़ कट के दूसरे अकाउंट में जिसको आपको भेजना है उसके में चले जाएंगे। नाउ मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज IT इन कम्युनिकेशन एंड सोशल मीडिया। Communication is used to convey messages and ideas, pictures, or speeches. A person who receives this must understand clearly and correctly. Modern communication makes use of the computer system. We use computers for email, chatting, FTP, telnet, and video conferencing. आजकल के टाइम पे हर कोई सोशल मीडिया का यूज़ करता है। फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, जूम अटेंड करते हैं और टीम्स हैं। बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जिनके थ्रू आप क्या सोशल मीडिया का यूज़ करते हो या IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। नाउ मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज़ IT इन एंटरटेनमेंट एंड आर्ट्स। आप बहुत सारी गेम्स प्ले करते हो, ऑनलाइन प्ले
करते हो, कहीं गेम्स, कहीं ऑफलाइन करते हो, लेकिन उसके लिए आपको पहले वो डाउनलोड करनी पड़ती है। और कई बार आप मूवीज़ देखते हो अपने एंटरटेनमेंट के लिए डाउनलोड करके। वो सारा क्या आ जाता है, आईटी का रोल आ जाता है इन द फील्ड ऑफ एंटरटेनमेंट एंड आर्ट्स। Now move on to very important slide, that is IT in healthcare. ICT जो है मतलब आपके हॉस्पिटल में भी आईटी का किस किस तरह से यूज़ होता है वो मैं आपको बताऊंगी। डिफरेंट टाइप की मशीनरीज है जिसका जो कि आईटी के बिना अधूरी हैं। तो सबसे पहले आपकी जो मशीन है वो है कंप्यूटराइज्ड एक्सेल टोमोग्राफी मशीन यानी कि कैट, जिसमें आपकी 3D इमेज आती है, आपके किसी भी बॉडी पार्ट की 3D इमेज आती है। डॉक्टर को हेल्प करता है कि डिजीज़ को डायग्नोज करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज़ एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग मशीन। इसमें क्या होता है, आपका डिजिटल इम्प्रेशन आता है किसी भी इंटरनल ऑर्गन का, आपकी उसमें उस बॉडी पार्ट पे एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एंड रेडियो वेव्स डाली जाती है जिसके थ्रू एक डिजिटल इम्प्रेशन आता है। डॉक्टर को डिटेक्ट करने में या रिकमेंड करने में ट्रीटमेंट को उसको हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट आपका आ जाता है ईसीजी मशीन्स। ईसीजी मशीन जो है वो आपकी हार्ट बीट को मॉनिटर करती है। देन कार्डिक स्क्रीनिंग मशीन जो आपकी हार्ट की मूवमेंट को डिस्प्ले करता है, यानी आपकी मान लीजिए वेन्स उसकी होती है वो थिन हो रही हो तो उसके लिए कोई भी ट्रीटमेंट को रिकमेंड किया जाता है। देन नेक्स्ट आ जाता है आपका ईईसी मशीन जो कि आपकी रिकॉर्ड करती है एक्टिविटीज़ ऑफ ब्रेन। देन आपकी ब्लड शुगर टेस्टिंग मशीन एंड ब्लड प्रेशर मेजरिंग मशीन, ये दोनों तो आजकल घर घर में अवेलेबल है, जहाँ पे आपका ब्लड में कितनी शुगर है और ब्लड प्रेशर को नापने की मशीन है जो कि आईटी के बिना इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट आ जाता है आपका आईटी इन साइंटिफिक रिसर्च एंड इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग में बहुत बड़े बड़े डिज़ाइंस होते हैं जो कि फिजिबली पॉसिबल नहीं है एक पेपर पे बनाना, तो हम उसके लिए डिफरेंट टाइप के एप्स यूज़ करते हैं या फिर सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर एडेड डिज़ाइंस और कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, ये दोनों एप्लीकेशंस ड्रॉ करने में, डिज़ाइन करने में और सिमुलेट करने में और टेस्टिंग करने के लिए काम आती है डिज़ाइंस को। इस तरह से आईटी का यूज़ होता है इंजीनियरिंग में। मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, दैट लास्ट बट नॉट द लीस्ट आईटी इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर। आजकल अगर आप देखें तो डिजिटल इंडिया हमारा नारा बन चुका है इंडिया का, जहाँ पे गवर्नमेंट एज वेल एज एनजीओज जो कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उन पे क्या होता है कि हम आईटी का यूज़ कर रहे हैं, सच एज हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सेल टैक्स डिपार्टमेंट, प्रिपरेशन ऑफ वोटर लिस्ट, प्रिपरेशन ऑफ पैन कार्ड्स, इन सब जगह पे हमारा आईटी का यूज़ हो रहा है। तो आईटी के यूज़ से हम क्या कर सकते हैं, आप रेलवे टिकट भी बुक कर सकते हैं, एयरवेज टिकट भी बुक कर सकते हैं। तो हम ये सारा काम किसके थ्रू कर रहे हैं, आईटी के थ्रू कर रहे हैं।